तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 9 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कीजिए। तो एपिसोड की स्टार्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट 42 से होती है। यहाँ पर रात का सीन होता है और यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट का मैप दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि किस तरीके जो 40s की जो डिस्ट्रिक्ट होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है जितनी 20s की होती है। 50s के मुकाबले में तो खैर बेटर ही है, लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट इतनी डेवलप हो चुकी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं हम लोग। और तो और ये फैक्ट्री जो बनी हुई है वो डिस्ट्रिक्ट 42 में बनी हुई है और यहाँ का जो पूरा का पूरा एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे शेप में भी है। लेकिन जो आसपास का एरिया है वो थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है यहाँ पर। और तभी जो डेडपूल होता है, आई मीन डेलन होता है, वो वैन से कहने लगता है, मुझे लगता है जो जेनी है वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट करती है तुम्हारी। वो लड़की एक इस तरीके की लड़की नहीं है जो कि अपने पैसों की इतनी आसानी से जाने दे। वो हमेशा नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो वह हमेशा मतलब कोई भी काम देने की फीस चार्ज किया करती थी, बट आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि वो जो जहेज सोचना ज़्यादा बेटर करती है। अगर तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है पैसों से ज़्यादा। ये सुनते ही वो टोटली कंफ्यूज होता है और बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी, और कहने लगता है कि मुझे लगता है जो डेलन है वो सारी की सारी कन्वर्सेशन हमारी सुन रहा था उस समय पर बार में। और जो डेलन होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है इस बात को लेकर कि जेनी ने मेरे लिए तो ऐसा कभी भी नहीं किया। और तभी जो डेलन की तरफ वैन देखती है मन में सोचते कहने लगता है कि ये उस टाइप के बंदों में से है जो अपने आप को छुपाना चाहता है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। और तभी जो डेलन होता है वो अपना कार्ड उसे देते हुए कहने लगता है, क्या तुम इसे ले सकते हो? और वैन उसे देखता है, ये तो एक नेम कार्ड है, आखिरकार तुम मुझे ये है क्यों दे रहे हो? और तभी डेलन उससे कहने लगता है, तुम सिर्फ एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी काम कर सकते हो। और तभी वैन उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझे अभी की अभी रिक्रूट करने की सोच रहे हो अपनी टीम में? और तभी जो डेलन होता है वो उससे कहने लगता है, इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं है, हम जितने ज़्यादा मेज के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं तो। और तो और मैं फ्यूचर में चलकर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहूँगा। भले ही मेरा जो ऑफिस है वो थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत से बंदे हैं जो अपनी बॉडी को इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और एक पोज मारता है चमकने वाला। और तभी उससे कहने लगता है, हाँ एक और बात, प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना जेनी से, नहीं तो मेरी जैसी हो जाएगी। और वो हंसने लगता है ये सुनने के बाद तो। और वो वैन वहाँ से जाने लगता है और उससे कहने लगता है, तुम काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर लेते हो और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टॉकर हो, अच्छे वाले। चलो अब आगे चलकर देखते हैं कि तुम काम में भी इतने ज़्यादा अच्छे हो या नहीं। और वो बंदा अभी भी पीछे पोज ही मार रहा है बिल्ली वाली। और तभी हमें शार्लोट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर कई सारे गार्ड्स लगे हुए हैं और भाई इतना आलस आ रहा है कि उन्हें कोई फाइट करने के लिए मिल ही नहीं रहा। और तभी वैन और डेलन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और तभी जो वैन होता है वो डेलन के कंधों पर चढ़कर उसको देख रहा होता है कि आगे की क्या सिचुएशन है, और डेलन को बताता है कि जो शार्लोट कंपनी की सिक्योरिटी वो इतनी ज़्यादा खास लग तो नहीं रही है और ऐसा लग रहा है उन्होंने जानबूझकर बहुत ज़्यादा डील दे रखी है। और तभी डेलन उससे कहने लगता है, आखिरकार ऐसा पागल बंदा कौन होगा जो शार्लोट के साथ पंगे लेना चाहेगा? अगर वर्तेज ने मुझसे आकर नहीं पूछा होता तो मैं इनकी तरफ देखता भी नहीं और झांकता भी नहीं। और अपना चाकू पहुँच पाँच कर जेब में वापस रख लेता है। और तो लेकिन एक बात तो है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने में लगे हुए हैं वो सुपर 8 से हैं और ये सभी के सभी एक्स क्रिमिनल्स हैं और थग्स हैं। और ये अदर कंपनीज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल के हैं सिक्योरिटी के काम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक आध को टपका भी दें तो हमें इतना ज़्यादा गिल्ट करने की महसूस करने की जरूरत नहीं है। और वह लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैन भी बोलता है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तभी टेलर से बोल लगता है, जरा एक मिनट रुको, क्या तुम सच में अपने इस फेस को खुला छोड़कर अपना काम करना चाहते हो? तुम्हें इसे ढक लेना चाहिए। मुझे पता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बैड है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने चेहरे को तो छुपा लेना चाहिए कम से कम। तुम यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर सकती हो। और उसे मास्क देता है, एक चौमू जैसा मास्क लग रहा है बिल्कुल। और तभी ये जैसे ही मास्क देखता है तो उसका मुंह उदास हो जाता है और भाई एकदम से क्या ही बोले, इतना गंदा मास्क देखने के बाद वहाँ से चले जाता है और बोलने लगता है, तो मैं इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी डेलन उससे कहने लगता है, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और तभी वैन कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इतने ज़्यादा क्यों चल रहे हो बे। तभी डेलन उससे कहने लगता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इससे, क्या होगा अगर फ्यूचर में वो तुम्हें पहचान ले और वो मेरा पीछा करे वापस? और तभी वो मान जाता है और बोलने लगता है, अच्छा ठीक है मैं अपना मुंह ढक लेता हूँ, लेकिन मैं तेरे मास्क से बिल्कुल नहीं ढकूंगा। और तभी वो अपने मुंह पर लगा लेता है अपना मास्क और बोलता है, इतना काफ़ी है ना? तभी डगन उससे कहने लगता है, इतना काफ़ी है ना, चलो तुमने कर तो लिया कम से कम कुछ। तभी वैन उससे कहने लगता है, चलो अपने काम पर चलते हैं। और वो दोनों चलो चले जाते हैं इस कंपनी को उड़ाने के लिए। तभी वह अपने प्लान के बारे में बताना चालू करता है और बोलने लगता है, इस कंपनी को उड़ाने का सीधा सिंपल सा प्लान है कि जो डालन है वो आग कंपनी के आगे से जाकर सभी का ध्यान भटकाएगा और अपने ऊपर खींच लेगा सभी का ध्यान, और मैं पीछे से जाकर उस कंपनी को उड़ा दूंगा। ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा इजी प्लान लग रहा है, तो इसमें थोड़ी मुसीबत तो आने वाली है लेकिन। और तभी जो डेलन होता है वो उससे कहने लगता है, अब समय आ चुका कि मैं अपने काम पर निकलूं।
अगर मैं किसी वेरिएबल पे ध्यान दूं तो वो ये बंदा है। क्या ये बंदा इस काम को पूरा पूरा कर पाएगा? और जैसे ही वो उतना सोच ही रहा होता है तभी डेलन अपनी फुल स्पीड से उन सभी की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और भाई एकदम फ्लैश लग रहा है ये तो। और डेडपूल तो फ्लैश ना था कभी। और वो इतनी स्पीड से जाता है कि सामने सिक्योरिटी गार्ड का बंदा देख भी नहीं पाता और सीधा उसका थोपड़ा पकड़कर जोर से जमीन में दे मारता है, जिसके कारण उसकी स्वाहा हो जाता है तुरंत ही। जैसे ही वेन यह देखता है तो वो थोड़ा शॉक सा होता है और थोड़ा इम्प्रेस भी होता है। तभी जो दूसरा गार्ड होता है वो नोटिस कर लेता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ अभी अभी। और तभी वो बोल ही रहा होता है, हे यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो पीछे से आता है डायलन फ्लैश की स्पीड से और कतई मॉन्स्टर लग रहा है और उसके थोपड़े पे एक पे मारता है, जिससे उसका भी स्वाहा हो जाता है तुरंत। और तभी वो कहने लगता है वैन से, यहाँ पर मैंने 2 लोगों को निपटा दिया है, अब तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक से उसे वैन के पीछे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और बोलने लगता है, ओह जरा 1 मिनट रुको। और वैन के पीछे हमें एक सिक्योरिटी गार्ड माइक पर बोल रहा होता है, आई मीन वॉकी टॉकी पे किसी को बता रहा होता है, मैं फ्राइड वेयर हाउस के पास में हूँ, यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं। और तो और यहाँ पर एक ऐसा बंदा आ गया है, कुछ अनजान बंदा, जो मास्क पहनकर यहाँ पर सभी को मारना चालू कर दिया है। और भाई यहाँ पर जो चुपके से डैलन वहाँ पर आता है, ऐसा लग रहा है चोरी की तरह देख रहा हो, भूत की तरह डराने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वहीं पर उसे बुरी तरीके से पीट देता है और भाई साहब उसी वैन के पीछे ऐसी तेजी कर देता है उसकी तो। और तभी ये देखने के बाद वैन मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है मैं फालतू में ही चिंता कर रहा था। जेनी की जो आंखें हैं वो लोगों को ढूंढने में काफी ज्यादा अच्छी हैं, मानना तो पड़ेगा इस बात को लेकर। लेकिन ये बंदा बहुत ज्यादा फ्लैशी है, ये बात तो सही है। और तभी वो अपना वाइपर निकालता है और पीना चालू कर देता है। और पीते ही उसका माना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कहने लगता है, अब समय आ चुका है कि मैं भी चालू कर दूं अपने काम को। और तो वो भी पीछे के दरवाजे से वहां पर पहुंच जाता है और वो दरवाजा लॉक होता है और वह अपना चाकू निकालने लगता है लेजर वाला और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है और अब समय आ चुका है कि मैं अपने इस वेपन का इस्तेमाल करूं जो कि मैंने उस चोरों से उठाया था पहली बार। और वो उस लेजर कटर से वो उस ताले को काट देता है, उस गेट को ही। और जैसे ही वो अंदर जा ही रहा होता है तभी उसे सामने कोई दिखाई देता है जो कि इस बंदूक ताने हुआ था उस पर। उस कहने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो कि काँप रहा होता है बहुत ज्यादा। और कहने लगता है, जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो हैंड्स अप। तभी जो वैन होता है ये देखता है और मन में सोचते कहने लगता है कि जो बंदा है वो नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है क्या। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है नेचर स्लीप का, जिसके कारण जो बंदा होता है सामने सिक्योरिटी गार्ड वो वहीं पर धीरे धीरे करके बेहोश होना चालू हो जाता है। और वो बेहोश होकर तो चक्कर से आने लगते हैं, धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जो वैन की जो इंसानियत होती है वो मरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिल वाला होता है। और वो कहने लगता है, इस धमाके में किसी भी नॉर्मल बंदे का मरना ज़्यादा ज़रूरत की बात है नहीं है, तो इसे मैं बाहर भेज दूँ तो बेटर रहेगा। और तभी वो कुछ मैजिक कर देता है, जिसके कारण जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके हाथ पैर सभी सभी तरफ कुछ एनर्जी के धागे से बन जाते हैं। और वो मोरेनाथ के मैजिक का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल पपेट टाइप का बन जाता है वो। और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके रस्सियों से, मतलब मैजिक की रस्सियों से वहां से बाहर जाना चालू कर देता है पपेट बनकर। और वो बिना किसी परेशानी के निकल जाता है सेफली। और जो वैन होता है उसे भी कोई दिक्कत नहीं आती उस कंपनी में घुसने में, और वो भी बिना परेशानी के घुस जाता है। और तभी रास्ते में जा ही रहा होता है, कहने लगता है, क्या ये सही रास्ता है। और तभी अचानक से बाहर जोरों जोर से आवाज आ रही है। यहाँ पर जो डेलन है वो बहुत ज्यादा बब्बर मचाने में लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं पकड़ो उसे। तभी वैन यह सुनता है और कहने लगता है, जो डेलन है वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है दूसरों की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींचने के लिए। मुझे लगता है जो हमारा काम है वो ज्यादा स्मूथली निपट जाएगा। और वह अंदर चला जाता है। तभी हमें एक मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है आधा, और इसी आधे मॉन्स्टर के चेहरे के साथ हमारा ये है एपिसोड सस्पेंस सरप्राइज और आगे की स्टोरी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा ये मॉन्स्टर कौन है, क्या कर रहा है। और भाई यहाँ पर तो मॉन्स्टर एक भी ना दिखाया था इस तरीके का अब तक तो एक भी फाइट में, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है और हमें क्यों दिखाया जा रहा है, नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट ही कौन है। और भाई बताओ कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है तो बताओ। और आगे कितना फास्ट करें, स्लो करें, कितने एपिसोड एक दिन में पटके, वो आप पर ही डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस, सायोनारा, साइनिंग आउट।